हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक। आज इस वीडियो में हम हिस्टोरियोग्राफी पर बेस्ड फर्स्ट मॉक टेस्ट कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीपीएससी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी, डीजर पर एसबीपीजीटी या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो आपको पता ही होगा कि हिस्टोरियोग्राफी एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सेपरेट यूनिट आपको सिलेबस में देखने को मिलेगी हिस्टोरियोग्राफी पर बेस्ड। अगर आप देखेंगे कि आपको हिस्ट्री पर जो है हिस्टोरियोग्राफी पर बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एमसीक्यूज़ पर बेस्ड कोई ऐसी अच्छी बुक कहीं देखने को नहीं मिलेगी और पीवाईक्यूज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी बहुत ही कम। इसलिए मैंने आपके लिए जो है 1000 से ज़्यादा हिस्टोरियोग्राफी पर बेस्ड एमसीक्यूज़ का कंपाइलेशन तैयार किया है। और अगर आपको ये कंपाइलेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और पेमेंट रिसिप्ट भेज दीजिएगा। मैंने सिर्फ इस पीडीएफ का पेमेंट जो है वो 149 रुपये रखा है, तो आपको 149 रुपये सेंड करने हैं। अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर मुझे भेजनी है। मैं आपको 1000 से ज़्यादा सवालों का ये पूरा कंपाइलेशन, साथ ही एक बुक की लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चंस में बुक और उनके राइटर्स जो हैं वो मैच करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। साथ ही मैं आपको पीवाईक्यूज़ की एक अलग से पीडीएफ जो है वो सेंड करूँगा, तो इसमें आपका सब कुछ हिस्टोरियोग्राफी का कवर हो जाएगा। आपको कहीं से कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 149 में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप मुझे ये सेंड कीजिएगा, मैं सारी पीडीएफ आपको ये मेल कर दूँगा। चलिए बढ़ते हैं, अपने जो मॉक टेस्ट है उसको देख लेते हैं। इससे ये सैंपल भी आप लोग समझ सकते हैं कि इसी तरह का सैंपल है और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और पीडीएफ में भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं और थोड़े एडवांस लेवल के भी हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपने देखा होगा। तो इसका आंसर है आरजी कॉलिंगवुड। तो आरजी कॉलिंगवुड की एक इम्पोर्टेंट बुक भी है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने वाई एस इग्नलिच वाई एस आइगनलिच डिवीजन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, ये एक जर्मन फ्रेज है, आप देख लीजिएगा। इसका मीनिंग होता है कि जैसा ये वास्तव में था कि आदर्श पर बल देते हुए वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की नींव रखी। इसका आंसर होगा लियोपोल्ड वॉन रोके। लियोपोल्ड वॉन रोके जो थे वो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग के पक्ष में थे और वो प्राइमरी सोर्सेस पर बेस्ड जो है वो हिस्ट्री राइटिंग होनी चाहिए और साथ ही साइंटिफिक मेथड जो है हिस्ट्री राइटिंग में यूज़ होने चाहिए। तो ये जो कथन है ये लियोपोल्ड वॉन रोके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी ब्यूरी ने इतिहास को क्या माना है। जेबी ब्यूरी जो है वो इतिहास को विज्ञान मानते हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो जेबी ब्यूरी ने इतिहास को एक साइंस माना है और इनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। जेबी ब्यूरी भी जो थे वो हिस्ट्री को साइंस मानते थे और ये भी ऑब्जेक्टिविटी जो है हिस्ट्री में होनी चाहिए उसके समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी किस कृति में सभ्यताओं के उत्थान और पतन पर चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जो अर्नोल्ड टॉयनबी की बुक है उसका नाम है आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री। बाकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके भी राइटर्स जो हैं वो देख लीजिए। व्हाट इज हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस बुक है, इसके राइटर हैं एच कार। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री के बारे में अभी हमने बात की थी, इसके राइटर हैं कॉलिंगवुड। आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री के राइटर हैं अर्नोल्ड टॉयनबी और द हिस्टोरियन क्राफ्ट के राइटर हैं मार्क ब्लॉक। ये वही मार्क ब्लॉक हैं जो एनल्स स्कूल से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एल्केटेरियन पैराडाइम वाक्यांश का प्रयोग एएस अल्तेगर के प्राचीन भारत में महिलाओं के अध्ययन की आलोचना के लिए किया था। तो जो एल्केटेरियन पैराडाइम है इसका उपयोग उमा चक्रवर्ती और कुमकुम राय ने किया। बेसिकली एएस अल्तेकर जो थे वो एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी, द पोजिशन
ऑफ वुमेन, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। और ए सल्तेकर साहब ने जो है वो अपनी इस बुक में लिखा था कि जो वैदिक पीरियड थी उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और वो महिलाओं के लिए स्वर्ण युग था। लेकिन एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन है उमा चक्रवर्ती, इन्होंने इस बात का खंडन किया था और उनके इस सिद्धांत को एल्केथेरियन पैराडाइम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनल्स स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर होगा अंतर्विषयक दृष्टिकोण और लंबी अवधि का अध्ययन। तो एनल्स स्कूल जो है, एनल्स स्कूल ऑफ थॉट जो है वो फ्रांस से जुड़ा हुआ है और इसके संस्थापक जो हैं वो लुशियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक को माना जाता है। तो एनल्स स्कूल जो ऑफ थॉट है वो अंतर्विषयक दृष्टिकोण और लॉन्ग दूरी की बात करता है। यानी अगर आपको हिस्ट्री में चेंजेस को समझना है तो आपको एक तो किसी एक घटना से आप हिस्ट्री के चेंज को नहीं समझ सकते, आपको समाज के सभी पक्षों पर बात करनी होगी और जो है एक लंबे अवधि का अध्ययन करना होगा। अगर आप इस टर्म को, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग ड्यूरी, अगर आप इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। अगर ये कहीं आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि ये एनल्स स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य चालक क्या है? यानी हिस्टोरिकल चेंजेस जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो मार्क्स बोलता है कि इन सब का कारण है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल। और क्लास स्ट्रगल का जो रीज़न है वो होता है कि सोसाइटी का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, तो क्लास स्ट्रगल जो है वो सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के कारण होता है और इसी ही क्लास स्ट्रगल की वजह से हिस्टोरिकल चेंजेस आते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि मार्क्स ने सोसाइटी को, हिस्ट्री को कितने स्टेप्स में डिवाइड किया है और कितने चरणों में बांटा है। आठवां क्वेश्चन है, उपाश्रयी उपाश्रित अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों का दृष्टिकोण। तो सबाल्टर्न स्टडीज जो है, सबाल्टर्न वर्ड आप ये देखेंगे, सबाल्टर्न वर्ड का जो इजाद है ये किया था एंटोनियो ग्राम्सी ने। और सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग की जो शुरुआत है वो की गई थी रंजीत गुहा के द्वारा 1980s में। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही याद भी रखिएगा। तो रंजीत गुहा जो है वो 1980 में सबाल्टर्न स्टडीज़ की शुरुआत करते हैं और सबाल्टर्न वर्ड जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा दिया गया था। आप जो है कुछ राइटर्स के जो नाम है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है जो सबाल्टर्न स्टडीज से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र पांडे, उर्वशी बुटालिया और गायत्री स्पिवाक। कभी कभी क्या होता है कि कई सारे राइटर्स के नाम जो हैं ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, चार राइटर्स, और उनमें से ये बताने के लिए कहा जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन से सबाल्टर्न स्टडीज़ हैं या कौन से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं या कौन से नेशनलिस्ट हैं। तो ज्ञानेंद्र पांडे, उर्वशी बुटालिया, गायत्री स्पिवोक, पार्थ चटर्जी, शहीद अमीन, ये सभी सबाल्टर्न स्टडीज़ से जुड़े हुए राइटर हैं। प्रत्यक्षवाद के अनुसार ऐतिहासिक ज्ञान का आधार क्या होना चाहिए? तो जो प्रत्यक्षवाद है उसके अनुसार वो अवलोकन योग्य और अनुभवजन्य साक्ष्य जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। तो प्रत्यक्षवाद जो है ऐसे सोर्सेज की बात करता है हिस्ट्री राइटिंग के लिए जो साइंटिफिक हों और अवलोकन योग्य हों और अनुभवजन्य हों। तो इसका आंसर होगा वो सी होगा।
प्रत्यक्षवाद के जो संस्थापक हैं वो ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधुनिकतावादी दृष्टिकोण इतिहास को किस रूप में देखता है? तो उत्तराधुनिकतावादी दृष्टिकोण जो है वो इतिहास को एक पाठ के रूप में देखता है जिसकी कई सारी व्याख्याएं संभव हैं। उत्तराधुनिकता जो दृष्टिकोण है, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो देखते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, आप उनको लिख लीजिए। इनके कुछ सिद्धांत हैं, हो सकता है कि वो सिद्धांत भी आपसे पूछ लिए जाएं। तो पहला है रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव। दूसरा है एंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। और थर्ड है हिस्ट्री एज अ टेक्स्ट। हिस्ट्री एज अ टेक्स्ट जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हिस्ट्री जो है वो हम पर सीधे सीधे नहीं पहुंचती है। तो हिस्ट्री जो है वो सोर्सेज के माध्यम से, या कोई जो लेखक है वो इतिहास लिखता है उसके बारे में अपने विचार देता है, तो उस तरह से हमसे पहुंचती है। तो हिस्ट्री जो है वो एज ए टेक्स्ट होती है। और जो उत्तराधुनिकतावादी दृष्टिकोण है वो जो इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता, उसको भी नकारता है, वस्तुनिष्ठता का खंडन करता है। और ग्रैंड नैरेटिव्स जो हैं उनको भी ये नकारता है, कहता है कि इतिहास जो है उसकी प्रत्येक लेखक या प्रत्येक इतिहासकार के अनुसार अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में बाह्य आलोचना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा, इतिहास में बाह्य आलोचना का उद्देश्य है स्रोत की प्रामाणिकता और उत्पत्ति का निर्धारण करना। बेसिकली हिस्ट्री राइटिंग के समय दो तरह की जो क्रिटिसिज्म है उनको यूज़ किया जाता है। एक होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम जो सोर्सेज हैं वो यूज़ करते हैं, उनको हम देखते हैं कि क्या ये प्रमाणिक हैं, क्या ये ऑथेंटिक हैं, या ये जेन्युइन है। एक बार अगर ऑथेंटिक और जेन्युइन वो सिद्ध हो जाते हैं, फिर हम उनका इंटरनल क्रिटिसिज्म करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि क्या ये सोर्सेज क्रेडिबल हैं क्या नहीं। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो कहलाती है इंटरनल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी सोर्सेज का उदाहरण है? तो प्राइमरी सोर्स जो होगा वो होगा अशोक का शिलालेख। रोमिला थापर द्वारा लिखित इतिहास, भारत का प्रारंभिक इतिहास जो है, रोमिला थापर ने इसमें कुछ प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ किया होगा इस बुक को लिखने में, कुछ सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ किया होगा। तो ये किसी के लिए सेकेंडरी सोर्स या किसी के लिए टर्सरी सोर्स भी हो सकता है। तो लेकिन अशोक के शिलालेख जो हैं, अगर हम उनका डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोनिमी किसका अध्ययन है? तो टोपोनिमी जो है वो स्थान नामों का अध्ययन है, कि ये जो स्थान है इसका नाम कहाँ से ईजाद हुआ, किस भाषा में है, कहाँ से आया। आप मुझे बताइए कि सिक्कों का जो, अगर हम सिक्कों की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है न्यूमिज्मेटिक्स। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। और वंशावली का अध्ययन कहलाता है जीनियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग ड्यूरी। अभी हमने इस पर बात करी थी। लॉन्ग ड्यूरी जो है वो एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है। लॉन्ग ड्यूरी की अवधारणा जिसका उपयोग फर्नांड ब्राडेल, देखिए लॉन्ग ड्यूरी जो है उसका उपयोग फर्नांड ब्राडेल ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। किया था का तात्पर्य है कि धीमी गति से बदलने वाली दीर्घकालिक संरचनाएं, यानी जो हिस्टोरिकल चेंज होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, और उनको समझने के लिए हमें जो है लंबी अवधि का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार जब किसी घटना के कारणों की व्याख्या करता है तो वे किस अवधारणा से संबंधित कार्य कर रहा होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कार्य कारण संबंध, के हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, और जब कारणों की व्याख्या की जाती है तो उसे बोला जाता है कोजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएचकार के अनुसार इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच एक सतत संवाद होता है। तर्क है, तथ्य स्वयं नहीं बोलते, उन्हें इतिहासकार द्वारा व्याख्या की जाती है या उनकी व्याख्या की आवश्यकता होती है। तो अगर आप असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप बस एक शब्द यहाँ पर लगा लीजिए क्योंकि, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो ईएचकार के अनुसार इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच एक सतत संवाद होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, उन्हें इतिहासकार द्वारा व्याख्या की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, रॉके ने इतिहास के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया। पिछले क्वेश्चंस में बात की थी कि वो हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिविटी पर बात करते हैं और उनका मानना था कि इतिहासकार को स्वयं को अदृश्य कर देना चाहिए और तथ्यों को अपने आप बोलने देना चाहिए। बिल्कुल, अगर इतिहासकार ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को तथ्यों में विचार अपने डालेगा तो वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है हिस्ट्री की वो ख़त्म होगी। इसलिए जैसे तथ्य हैं इतिहासकार को वैसे के वैसे ही रख देने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ही होगा। राके ने इतिहास के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया क्योंकि उनका मानना था कि इतिहासकार को स्वयं को अदृश्य कर देना चाहिए और तथ्यों को अपने लिए बोलने देना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है जो अभिकथन है वो बोलता है कि सबाल्टर्न अध्ययन ने भारतीय राष्ट्रवाद के अभिजात्यवादी इतिहास लेखन को चुनौती दी। इसका उद्देश्य उन लोगों की आवाज़ को सामने लाना था जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास में हाशिए पर रखा गया था। बिल्कुल, जो सबाल्टर्न स्टडीज़ है वो उसमें हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात की गई थी, यानी जो लोग हाशिए पर हैं उन्हें मुख्य धारा के इतिहास से जोड़ना था। तो ये इतिहास के राष्ट्रवाद के जो अभिजात्यवादी इतिहास लेखन है उसके लिए चुनौती बन के सामने आया था। तो इसका जो आंसर है वो भी ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च के इतिहास लेखन ने सार्वभौमिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च के इतिहास लेखन ने सार्वभौमिक इतिहास की अवधारणा में योगदान दिया और इसका उद्देश्य, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव इतिहास को एक दैवीय योजना के हिस्से में प्रस्तुत करना था। इसका जो आंसर है वो ए ही होगा, क्योंकि चर्च का जब इतिहास लेखन की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत जो है वो दो इतिहासकार या दो संत थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एक तो थे यूसेबियस, एक संत ऑगस्टीन। तो इन्होंने सार्वभौमिक इतिहास की बात की थी क्योंकि ये मानते थे कि जो इतिहास है वो ईश्वर की एक योजना है, सब कुछ ईश्वर की योजना से चल रहा है और क्योंकि सारा संसार ईश्वर ने ही बनाया है और मानव मात्र की एकता से बना, तो इसलिए इन्होंने बताया कि सब कुछ ईश्वर के योजना के अनुसार चल रहा है। तो जो इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है वो एक दैवीय योजना के हिस्से के रूप में ही इन्होंने इतिहास को प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरजी कोलिंगवुड का मानना था कि इतिहासकार को अतीत के कर्ता के विचारों को फिर से सोचना चाहिए, उनके लिए सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। इसका आंसर भी ए ही होगा। आरजी कोलिंगवुड जो थे वो इतिहास को विचारों का इतिहास मानते थे और उनका मानना था कि इतिहासकार को अतीत के कर्ता के विचारों को फिर से सोचना चाहिए, यानी अपने इतिहासकार को अतीत में अपने को रखकर वहाँ पर सोचना चाहिए, उनके माइंड को कि वो किस तरह से किसी काम को कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप में वही क्वेश्चन है कि देखिए आप इतिहासकार और उन्होंने कौन सी बुक लिखी उनको मैच करना है। तो मैंने अभी बताया था कि जो आरजे कोलिंगवुड है ये इनकी बुक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो देखते हैं कि सी का फर्स्ट किस ऑप्शन में है। सी का फर्स्ट है दो ऑप्शन में। और मार्क ब्लॉक की बुक के बारे में बात की थी, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, ये मार्क ब्लॉक की बुक है, तो बी का होगा सेकंड। तो सी का फर्स्ट और बी का सेकंड, ये भी दो ऑप्शन में है। अब हम देख लेते हैं कि ओसवाल्ड स्पेंगलर जो है उनकी बुक, तो ये द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये ओसवाल्ड स्पेंगलर की बुक थी। तो डी का जो है वो 4 होगा। तो देख लेते हैं डी का 4, डी का 4 इसमें है, सी का फर्स्ट, बी का सेकंड, ए का थर्ड। तो फर्नांड ब्राडेल की बुक है द मेडिटेरेनियन, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल और उनकी विशेषता के बारे में बात की गई है। तो मार्क्सवाद जो है वो वर्ग संघर्ष की बात करता है। उत्तर आधुनिकता जो है, तो एनाल्स स्कूल जो है वो टोटल हिस्ट्री की बात करता है और उत्तर आधुनिकता जो है वो वर्ग, भाषा और
विमर्श पर ध्यान देता है और प्रत्यक्षवाद जो है वो वैज्ञानिक निश्चितता की बात करता है। तो देख लेते हैं, सी का हमारा सेकंड होगा। तो सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, तो इसका ऑब्वियसली फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में फिर वो बुक्स और उनके राइटर। तो ये बहुत ही फेमस बुक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। वंडर दैट वाज इंडिया, ए एल बाशम की बुक है, सभी ने पढ़ी होगी। तो बी का फोर एक ही ऑप्शन में है, तो ऑब्वियसली ए ही होगा। तो ए का थर्ड, हिस्ट्री ऑफ धर्मसात, तो ये होगी पीवी काणे जो है इसके राइटर हैं। और नेक्स्ट बी का फोर ये हुआ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सी का फर्स्ट ये डी कोसैम्बी की बुक है और इंडियन फ्यूडलिज्म पर सिंपल सा है। इंडियन फ्यूडलिज्म जो है उस पर जो है आर एस शर्मा ने बहुत वर्क किया है, जो भारतीय सामंतवाद है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो 24 है, इतिहास में यदि कोई स्थान नहीं है, इतिहास में यदि का कोई स्थान नहीं है, यह दृष्टिकोण इतिहास की किस प्रकृति पर बल डालता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसकी अनिवार्यता और अनूठेपन पर। ये जो इतिहास में यदि का कोई स्थान नहीं है, इसका मतलब होता है कि जो हिस्ट्री है वो डिटर्मिनिस्टिक नेचर को इतिहास के बताता है, यानी जो हो चुका है हमें सिर्फ उस पर बात करनी है, उसको बदला नहीं जा सकता, केवल उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इसकी अनिवार्यता और अनूठेपन पर जो है वो प्रकृति इसके नेचर पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या किस प्रकार करता है। तो जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, इसका ऑप्शन होगा सी, यह सत्ता के संरक्षण और भारतीय अभिजात वर्ग के बीच की प्रतिस्पर्धा थी। तो जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट है वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट देश में चला था स्वतंत्रता के लिए, तो उसमें उस कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ कुछ एलिट क्लास का जो था वो आर्थिक सत्ता पा लेना और अर्थव्यवस्था जो यहाँ के आर्थिक संसाधन है उन पर कब्जा करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा थी, देशभक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इनमें कुछ आप राइटर जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से जुड़े हैं उनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक तो हैं अनिल सील, सेकंड होंगे गार्डन जॉनसन, थर्ड रिचर्ड गार्डन, डेविड वॉशब्रुक। आप इनको नोट कर लीजिए और इनको कहीं लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि चार आपको ऑप्शन दिए जाएं, उनमें राइटर दिए जाएं, उनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि इनमें कौन कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से जुड़ा था और कौन नहीं। चलिए हमारी यही वीडियो का जो है वो अंत होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट अपने मॉक टेस्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।